जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ये हमारा 723 प्रश्न है। ऑलरेडी हमारे 722 आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आपने इसे कैसे लिखा है। प्रश्न है आपका कि किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक सहबद्ध कार्यक्रम के रूप में नीली क्रांति के महत्व को समझाइए। सरकार द्वारा इसे सशक्त बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डालें। आपने लिखा है मृदा स्वास्थ्य संवर्धन, सिंचाई, जल आपूर्ति प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रौद्योगिकी में विकास, कृषि शिक्षा, बीज नियंत्रण, कीमत पर उपलब्धता, बाजार। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा किसानों की आय को दूना किया जा सकता है, परंतु किसानों की आय बढ़ाने में नीली क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। देखो इस पैरा को ना आप लास्ट में लिखिए, ठीक है, इसे अभी मत लिखिए। नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने के एक सहबद्ध कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्र उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। मत्स्य पालन द्वारा कम लागत पर भी किसानों की आय प्राप्ति हो सकती है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। इसने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी को भी प्रायोजित किया, ऐसे बताना है, ठीक है। ये पैरा आपका फर्स्ट में आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आता है कि नीली क्रांति के महत्व। अब ऐसे डायरेक्ट मत बताइए नीली क्रांति के महत्व, प्रश्न को देखिए, ठीक है। आपने जब बता दिया फिर आप बताएं कि डेवलपमेंट एजेंसी को भी प्रायोजित किया, अर्थात नीली क्रांति के कई सारे महत्व हैं जो कि निम्नवत हैं, है ना। ऐसे लाइन लिखिए, फिर आप बताइए। अब यहाँ पे रोमन लिपि मत लाइए, 10 बार आप लोगों को समझा दिया है। लिख के रख लो, मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि दुनिया में कहीं भी आंसर चेक कराएंगे, डॉट का उपयोग करेंगे, कॉमा का उपयोग करेंगे, एरो का उपयोग करेंगे, रोमन लिपि का उपयोग करेंगे, सब जगह करेंगे। लेकिन अगर श्री IAS एकेडमी में आंसर चेक कराएंगे तो यहाँ का मास्टर क्योंकि पागल है और ये केवल पॉइंट पे ही ध्यान देता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे पॉइंट लिखेंगे आप, समझ गए। देखो मैं अपनी बेइज्जती कोई करता है, बताइए। आप लोगों के लिए हम अपनी बेइज्जती भी करवा लेते हैं, फिर भी बताइए आप लोग यहाँ पे पॉइंट का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब लगता है कि आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन व निर्यात में वृद्धि। भारत 4.7 मिलियन टन का मत्स्य उत्पादन करता है। क्रांति का महत्व, आप इसको ना इस पॉइंट को हटाइए, इन दोनों को इसी में लिंक करिए। स्मरणीय हो कि भारत में 4.7 मिलियन टन मत्स्य का उत्पादन होता है, जिसके संदर्भ में भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों को निर्यात करता है। नंबर 2, एक उद्योग के रूप में विकसित होकर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन करता है। नंबर 3, भारत में खाद्य आपूर्ति व प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसी लाइन को ऊपर वाले में लिंक कर सकते थे, कैसे कि निर्यात की वृद्धि से न केवल भारत का व्यापार वाणिज्य बढ़ता है बल्कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। नंबर 5, भारत में बढ़ते, अब यहाँ पे एक और चीज, हाँ, नंबर 5, इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए भी लालायित हुई हैं। नंबर 6, इसमें GDP का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। ऐसे आप बताइए, ठीक है। कि फिर अब देखो यही गड़बड़ होता है बच्चों में, कभी फिशरीज लिखेंगे, कभी मत्स्य लिखेंगे, कभी मछली लिखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखो, ना तो मछली लिखना है ना तो फिशरीज लिखना है, मत्स्य लिखना है, ठीक है। मत्स्य पूछा, मत्स्य लिखो बस, और कुछ नहीं। सरकार द्वारा, अब यहाँ पे गड़बड़ किए, अब आपको बताना चाहिए कि उपयुक्त लाभों या उपयुक्त महत्व को देखते हुए सरकार ने 2019-20 के बजट में भी मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के हेतु, अब ये नहीं बताना कि कितने रुपए का आवंटन किया है, ये नहीं करना है। ये होता है उन बच्चों के लिए जिनको वही होता है ना, ज़्यादा मतलब नॉलेज डालने की ज़रूरत होती है, ये कुछ नहीं करना है, ये आपको इरेज करना है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या कि नीली क्रांति 2.0 या नीली क्रांति मिशन, इसको आप कैसे बताएंगे? ऐसे नहीं बताएंगे, आप ऐसे बताएंगे उपयुक्त महत्व को देखते हुए हाल ही समय में सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, ठीक है, जो कि नीली क्रांति 2.0 के नाम से जानी जाती है। ऐसे बताइए इस नीति के अंतर्गत, फिर बताइए कि क्या क्या है। इतना अगर आप डिटेल में बताओगे ना तो एग्जामिनर को, एक तो पहली बात तो आपको पता ही नहीं होगा, एग्जाम हॉल तक सब भूल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा पढ़ो कि एग्जाम हॉल तक भूलने की ज़रूरत ही ना पड़े, तथ्य तर्क डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब सोचो 804.75 करोड़ है, अब मान लो आप 7-6 लिखा है तो ठीक है ना, बहुत बड़ा वो हो जाएगा, एक सीधे एक के बाद में कितने नुकसान हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा नहीं करना है, फिर आपको बताना है, और फिर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस तरीके से एक सहबद्ध कार्यक्रम
के रूप में काम करेगी। ठीक है, सरकार द्वारा जो प्रयास है उनको बताइए। अब आपको लग रहा होगा सर ये हमने इतने प्रयास बता दिए, गलत है क्या? तो गलत इसलिए क्योंकि इसमें तथ्य बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ यहाँ बताया है। आप बताइए कि सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की, नीली क्रांति 2.0 की बात की, सरकार ने इसके लिए एक अलग से बोर्ड का गठन भी किया है, साथ ही इसके लिए समय समय पर बजट की मात्रा को काफी बढ़ावा देती है, मनरेगा के अंतर्गत कृषि तालाबों का निर्माण भी करवाती है। ये बात स्मरणीय है। अब यहाँ पे बताओ कि ये बात स्मरणीय है कि सरकार ने न केवल नीली क्रांति या मत्स्य संपदा को किसानों की इनकम का प्रमुख सोर्स माना है, बल्कि अन्य भी कई स्कीमों के माध्यम से किसानों की इनकम को दुगने करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालिया समय में कोविड-19 के पेंडेमिक ने वास्तव में इस संकल्प को बाधित करने का प्रयत्न किया है, किंतु सरकार का जो प्रयास है वो सकारात्मक है और सरकार अपने नियमों को लेकर प्रतिबद्ध है और उम्मीद है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दुष्चक्र से निकलने के बाद सरकार अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर गवर्नमेंट। समझ गए? ऐसे आप जब लिखते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर IAS ऑफिसर, क्योंकि IAS ऑफिसर के अंदर ये देखा जाता है उसके माइंडसेट को कि वो गवर्नमेंट के प्रति कैसे अप्रोच रखता है। निगेटिव बातें बताता तो है बट गवर्नमेंट के प्रति लास्ट में कैसा आ जाता है। ठीक है, सकारात्मक रवैया अपनाइए। समझ गए? तो ऐसे आप बता देंगे, आपका उत्तर बेहतर से और बेहतरीन हो जाएगा। अब आपने जैसे चुनौतियां बताई हैं तो आप ये बता दीजिए कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा केमिकल की मात्रा का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, जैसे आपने 2-3 केमिकल का नाम सुना होगा। एक तो अमोनिया का आपने नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा फार्मेलिन। ठीक है, फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है मछली को प्रिजर्व करके रखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का जलवायु परिवर्तन से कई बार मछलियां मर रही हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बता सकते हैं कि अतः सरकार को इस क्षेत्र में विद्यमान कुछ चुनौतियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और जलवायु परिवर्तन के साथ भी सतत विकास को प्रमोट कर सके। समझ गए? तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 की थर्ड पैंडेमिक से अपने आप का बचाव करिए और अपने परिवार का भी बचाव करिए।